नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। 9 फरवरी वो डेट है। नागपुर का ग्राउंड होगा जहां पर खेला जाएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच। सवाल बहुत सारे हैं दोनों ही टीम से, चाहे पैट कमिंस हो चाहे रोहित शर्मा हो, दोनों ही अपनी प्लेइंग 11 को बनाने में माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा दिक्कत रोहित शर्मा के पास है, क्योंकि उनके पास ऐसे खिलाड़ी है जो फॉर्म में भी है, उनको टीम में रखना भी ज़रूरी है, लेकिन रख नहीं पा रहे हैं। अब ऐसे खिलाड़ी कौन से? सबसे पहले इस खिलाड़ी का नाम है शुभमन गिल, जो इस लिस्ट में है। शुभमन गिल ओपन करेंगे, केएल राहुल ओपन करेंगे। सवाल बहुत बड़ा है, चर्चा इसी में करेंगे। तो यश, शादी के बाद आ रहे हैं केएल राहुल, तो क्या उनको मौका देना चाहिए या पूरे साल जो 1.5 साल हुआ है उसमें शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं शुभमन गिल, वो खेलेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जितनी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, और जिस तरीके से हम बात करें रोहित शर्मा उनके साथ ओपन करेंगे, उसमें केएल राहुल को ही मौका देना चाहिए एज एन ओपनर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए, पर एज एन ओपनर केएल राहुल को ही खेलना चाहिए, क्योंकि जैसे हम देखें जितना उनका टेस्ट एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से उन्होंने 2018 एक्सपीरियंस है, तो वो तो एवरेज देख लीजिए ना आप, एवरेज तो अच्छी है ही नहीं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, हम अगर एक प्लेयर की बात करते हैं, हम T20 को अलग रखते हैं, हम अभी जो उनकी फॉर्म चल रही है, जितना उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जी जी, पर मैं अगर दोनों की कंपैरिजन में बात करूं, एक बात करते हैं ना कि रोहित शर्मा जितना स्ट्रांग प्लेयर है और रोहित शर्मा जितना मोमेंटम गेन करेंगे एज एन ओपनर, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उतना ही मुझे लगता है स्ट्रांग प्लेयर होना चाहिए। शुभमन गिल ऐसा नहीं है स्ट्रांग नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं केएल राहुल के कंपैरेटिवली। तो मेरा इसलिए मानना है कि ओपनिंग तो केएल राहुल और रोहित शर्मा को ही करनी चाहिए। अंशिका, एक्सपीरियंस के दम पर कब तक खिलाएंगे, और क्या अनुभवी खिलाड़ी ही परफॉर्म कर सकता है? युवा खिलाड़ी जो वनडे में, T20 में लगातार रनों की बारिश कर रहा है, वो टेस्ट में क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल, देखिए मेरे ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल की जो उनका मतलब कह सकते हैं, उनका जितना भी अब तक हमने स्कोर देखा है, उनका जो फॉर्म देखी है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं केएल राहुल की फॉर्म को और केएल राहुल के पूरे एक्सपीरियंस को दबा देती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में जो मौका मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए शुभमन गिल को। और अगर हम उन दोनों के इस पूरे एक्सपीरियंस को, जितना भी अब तक उन्होंने खेला, उसको कंपेयर भी करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो पलना भारी रहना है वो शुभमन गिल का ही रहना है केएल राहुल के कंपैरिजन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शुभमन गिल है वो ज्यादा डिजर्विंग है केएल राहुल से यहाँ पे खिलवाने के लिए। और साथ में अभी जो बात हो रही है वो एक्सपीरियंस की नहीं हो रही है, बात हो रही है मैच जीतने की, कौन हमें मैच जिता पाएगा। और अगर उस तरीके से सोचा जाए तो मुझे लगता है शुभमन गिल मैच हमें जिता पाएंगे। लेकिन यश, हमको फॉर्म चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, या मैच विनर खिलाड़ी चाहिए? हमें तीनों चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है ना, टेस्ट एक इस ऐसा, समय मैच विनर कौन है? इस केएल समय राहुल या शुभमन गिल? शुभमन गिल है, बिल्कुल शुभमन गिल मैच विनर है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, उनको उनका टीम में होना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लेइंग 11 में शुभमन गिल के बिना हम प्लेइंग 11 देख ही नहीं सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं ओपनर की, क्योंकि टेस्ट का जिस तरीके से हम फॉर्मेट देखते हैं, जितना टिक के वहां खेलना होता है, जिस तरीके से वहां एक पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, तभी राहुल द्रविड़ द वॉल कहे जाते हैं। जिस तरीके का उनका पेशेंस था, एक पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, एक एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, किस तरीके से आप डिफेंसिव खेलते हैं। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्लेइंग डिफेंसिव एंड टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेकिंग योर टाइम। केएल राहुल उस चीज में बुरे नहीं है, हमने अभी तक देखा है किस तरीके से वो अच्छा खेलते आए हैं। अच्छे भी नहीं है, अभी चल नहीं रहे। टेस्ट क्रिकेट में 35 का एवरेज है, टेस्ट वो भी 45 टेस्ट मैच बाद। उसके अलावा अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, यही फैक्टर तो है जो हमें मैच हरा सकता है। और इस टाइम पे हमारे लिए मैच जीतना इज वेरी ब्रेक के बाद भी आ रहे हैं, अब ब्रेक के बाद भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल जो खिलाड़ी लय में है, जो लगातार रन बना रहा है, उसको खिलाएंगे बिल्कुल, या वो उनको फॉर्म में खिलाएंगे? है कंटिन्यूअसली। और वैसे एक चीज और कहिए, अब देखिए कई दिग्गज ये भी कह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, शुभमन गिल को नंबर 5 पे खिला लीजिए, सूर्य कुमार यादव को मत खिलाइए। लेकिन ये बलिदान सिर्फ शुभमन गिल क्यों दे? नंबर 5 पर केएल राहुल क्यों नहीं खेल सकते? वनडे में भी तो खेलते हैं ना नंबर 5 पर वो। जी, खेल सकते हैं केएल राहुल नंबर 5 पर। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेरा सबसे पहला जो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज में केएल राहुल को ऊपर खिलाने का, वो होली एंड सोली एक्सपीरियंस, और कंसिडरिंग कि जिस तरीके से 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म किया था अलॉन्ग विद पुजारा, और जिस तरीके से पूरी टीम को राहुल से अच्छा प्रदर्शन तो वहां पर भी शुभमन गिल ने किया था। मैं यही तो बात नहीं, मैं वो चीज आपकी मान रहा हूं, पर मैं एक ओपनिंग देखिए किस तरीके का आप कह रहे हैं ब्रेक के बाद आ रहे हैं प्लेयर, पर एक चीज जो मेरा आपसे भी सवाल है, कहीं ना कहीं शायद मुझे इस चीज के बारे में कम पता हो, मेरा ऑडियंस से भी सवाल है कि हम फॉर्मेट भी तो अलग है ना। अगर हम T20 की बात करें, अगर हम वनडे की बात करें, उसमें शुभमन गिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट एक कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है। टेस्ट में आपका कोई स्ट्राइक रेट नहीं इतना मैटर करता है, टेस्ट में मैटर करता है कि आप किस माइंडसेट से खेल रहे हैं। कई बार तो आपको पूरा पूरा दिन बैटिंग करके टीम को ड्रॉ भी करवाना पड़ता है मैच। क्या उस माइंडसेट में आप और ऑडियंस भी शुभमन गिल को देख पा रहे हैं अभी, कंसिडरिंग कि इतना उन्होंने टेस्ट नहीं खेला है, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन जो भी खेला है सारे विदेश में खेले हैं।
आपने ये बात देखी, सारे के सारे टेस्ट मैच मैक्सिमम उन्होंने विदेश में ही खेले हैं, वहाँ पे उन्होंने शतक भी लगाया है, अर्धशतक भी लगाए हैं, 90s में भी गए हैं। केएल राहुल ने विदेश में भी खेले हैं, इंडिया में भी खेला है, और दोनों ही जगह वो फेल रहे हैं। मतलब जो प्रदर्शन में निरंतरता वाली बात है वो दोनों ही जगह नहीं है। उसके अलावा अगर कंपैरिजन की भी बात की जाए तो जैसे केएल राहुल का टेस्ट करियर जो रहा है, उनके 45 मैचेस में उन्होंने 78 की पारी खेली और साथ ही में 26.4 रन के साथ उन्होंने 7 शतक और अपने 13 अर्धशतक लगाए हैं। उसके अलावा अगर वही 26 मैं बता दूं 2600 के करीब रन बनाए हैं उन्होंने, और एवरेज है 34 के समथिंग का। टेस्ट क्रिकेट में 34 का एवरेज किसी भी मामले में आप ये नहीं कह सकते अच्छा, तो आप छोड़िए, आप बुरा ही कहेंगे हर हाल में। बिल्कुल। और अगर उसके अलावा हम बात करेंगे अगर शुभमन गिल की, तो मैंने वही पहले भी कहा था, उनका पलना भारी ही बैठ रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को ही यश अकेले पढ़ रहे हो केएल राहुल को सपोर्ट चाहिए। देखिए केएल राहुल को सपोर्ट चाहिए और मैं केएल राहुल का ही सपोर्ट करूंगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हाँ केएल राहुल का शायद औसत कम है, पर अगर केएल राहुल की जगह कोई और प्लेयर होते जो ओपन कर पाते, कोई ऐसा प्लेयर होता जिसके पास उतना ही एक्सपीरियंस होता और जिसने उतने ही टेस्ट मैचेस खेले होते, तो शायद मैं उसका नाम लेता। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ यहाँ ना सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ केएल राहुल। शुभमन गिल नंबर 5 पर वही है ना, पोजीशन फिर किसको हटाएंगे, क्योंकि आप पुजारा को नहीं हटा सकते, आपके विराट कोहली को नहीं हटा सकते हैं। नंबर 5 की ही खाली है उसके बाद। और देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। टेस्ट क्रिकेट के अंदर बिल्कुल औसत वाली चीज़ मैं मानता हूँ, पर एक सिचुएशन ये तो ईशांत शर्मा बाहर बैठे हैं, उनको बुला लीजिए, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया है। 35 साल के हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हुए हैं, अनुभव है उनके पास। अजिंक्य रहाणे को टीम में सेलेक्ट नहीं किया, इतना अनुभव है। अजिंक्य रहाणे वाला तो सवाल मेरा भी है, मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे को टीम में होना चाहिए था। अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से होगा, आप अनुभव का अचार कोई डालेंगे। ज्यादा मैटर क्या करता है कि परफॉर्मेंस, ना कि एक्सपीरियंस। बिकॉज एक्सपीरियंस नो डाउट बोलता है, लेकिन हम जैसा कि अपना भी देख सकते हैं जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस रहे हैं रिगार्डिंग क्रिकेट, उसमें हम देख सकते हैं किसने ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और खुद को प्रूव करके शुभमन गिल आज इस लेवल पर मुझे लगता है खड़े हुए हैं। तो अच्छा, आपकी टीम है यश, आपकी एक टीम है, एक खिलाड़ी, उसमें एक मैच हुआ है, 3 मैचों की सीरीज है, एक खिलाड़ी शतक लगाता है, नया खिलाड़ी है, बिल्कुल यंग, और एक आपका जो टीम का सबसे वो कहते हैं ना एक्सपीरियंस खिलाड़ी, मान लीजिए एक्सपीरियंस में से एक मान लीजिए, ठीक है, वो 0 पे आउट हो जाता है। दूसरे मैच में आपके सामने एक कंडीशन रहती है कि खिलाना एक को ही है, किसको खिलाओगे? हाँ, मैं पहले टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। अगर हम पहले टेस्ट मैच में, हाँ, फिर मैं तो यंग खिलाड़ी को खिलाऊंगा, फिर मैं यंग खिलाड़ी को खिलाऊंगा। ब्यौरा यही है ना। पर अगर हम अभी रीसेंट टाइम में बात करें, आपको शुभमन गिल ओडीआई और टी20 में अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ मेरे सामने भी स्टैट्स हैं, बट टेस्ट मैचेस तो इतने हुए नहीं। अगर मैं बात करूँ केएल राहुल की औसत की, केएल राहुल की औसत है 34.26 की, और वहीं शुभमन गिल की औसत है 32 की। उन्होंने जिसमें से 8 टेस्ट मैच खेले ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं वो टेस्ट मैच। पर हम औसत की भी अगर हम बात करें, और मुझे क्या लगता है पहले टेस्ट मैच के लिए केएल राहुल ही परफेक्ट फिट बैठेंगे, एक बार ये देखने के लिए कि वो किस तरीके से रोहित शर्मा को पूरे ओपनिंग में और किस तरीके से एक अच्छी पारी शुरुआत दिलाने में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर एक चांस देते हुए अगर हमने ये मैच लूज कर दिया तो आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए कभी भी मैच लूज नहीं होता है, पहली पारी में पता चल जाएगा, पहली इनिंग्स में पता चल जाएगा। इंडिया चाहे पहले बॉलिंग करे या बैटिंग करे, पहली इनिंग्स तो आएगी ना, पहली इनिंग्स में ही आपको दिख जाएगा कि क्या केएल राहुल वो ओपनिंग टेस्ट में ओपनिंग कर पा रहे हैं या नहीं इस समय, कंसिडरिंग कि वो टी20 और फिर आप कह देंगे कि एक टेस्ट मैच बाद कैसे बाहर कर सकते हो? नहीं, मैं बाहर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डाउन दी ऑर्डर खिलाने की बात कर रहा हूँ। जो सवाल होने वाला है वो ये होने वाला है ना कि एक मैच के बेसिस पे आपने कैसे उनको बाहर कर दिया? उनके पास एक्सपीरियंस है, हमें उन्हें खिलाना चाहिए। मैं बाहर करने की बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैं पहले ऑडियंस को भी बता दूं, मुझे लगता है कमेंट्स में भी लोग यही लिख रहे होंगे। मैं बाहर करने की बात कर, आप पोजीशन चेंज करने की कह रहे हैं ना, बल्लेबाजी क्रम चेंज करने की कह रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आप टेस्ट कर रहे हैं कि आपने 5 नंबर पे खिलाया शुभमन गिल को, आपने तो उनकी 2 इनिंग खराब कर दी ना आपके टेस्ट के चक्कर में, आपके एक्सपेरिमेंट के चक्कर में आपने उनकी इनिंग खराब कर दी। पर क्या पता, मेरा भी सवाल यश आपसे है कि अगर आपके पास 2 लोग हैं, एक है एक्सपीरियंस्ड इंसान, ठीक है, अच्छा खेल रहा है, और उसके अलावा एक आपके बेसिकली एक है आपके पास यंगस्टर जो काफी अच्छा खेल रहा है, एक्सपीरियंस से भी अच्छा खेल रहा है, आप किसको मौका देंगे? देखिए मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए, मौके वाली बात में नहीं तो है। मिलेगा तो कहाँ मिलेगा ना, डाउन दी ऑर्डर नंबर 5 पे ही मिलेगा तो वहाँ के तो वो बल्लेबाज है ही नहीं, वो तो पर ओपन क्या करते हैं। और ऐसे तो सर रोहित शर्मा भी एक समय पे ओपनर नहीं हर थे, कोई रोहित शर्मा नहीं होता, पर ऐसे तो शुभमन गिल ने डबल सेंचुरी भी मारी। शुभमन गिल तो शुभमन गिल है ना। फिर आप ओपन करते हुए मारी ना, फिर आप राहुल को नीचे ले आइए। अब आप कहेंगे कि नंबर 5 पे शुभमन गिल ने शतक लगा दिया तो क्या फिर क्या करोगे? अगर नंबर 5 महेंद्र सिंह धोनी का वनडे में एज ए ओपनर 45 का एवरेज है, तो क्या वो एक अच्छे ओपनर है?
नहीं बात यहाँ नहीं है, पर मैं शुभमन गिल की यहाँ बात कर रहा हूँ। आंकड़े सच्चाई नहीं बयां करते हैं कई बार नहीं कर एग्जैक्टली आपने मेरा वाला ही पॉइंट बोल दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम शुभमन गिल की बात करें यहाँ पे, हम शुभमन गिल को एक बार डाउन द ऑर्डर खिला के देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि शुभमन गिल को डाउन एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। दिक्कत तो ये आप उसको खिलाने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को बाहर करेंगे। सूर्य कुमार यादव का तो टेस्ट में आने के ही सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे थे कि वो उनको टेस्ट टीम में सिलेक्ट ही क्यों किया गया। तो बात चल रही है कि उनको प्लेइंग 11 में भी शामिल किया जा सकता है। बात वही है ना, ये बात आपने भी उठाई थी। मैं आप ही की बात को मोड़ तोड़ के आप ही के पास लेकर आ रहा हूँ। बीसीसीआई मेरी सुनता तो फिर तो मैं अपनी टीम खिलाता ना। उसके अलावा एक चीज और, अगर तो हम ठीक है केएल राहुल से ओपनिंग करवा लेते हैं और शुभमन गिल को लाके 5th पोजीशन पे रख देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक नाइंसाफी होगी उनकी परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे? अगर हम देखें, अगर उनके जो पास्ट परफॉर्मेंसेस रही हैं, जिस तरह की वो फॉर्म में है, उसको उनके उसके बेसिस पे अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपको नहीं लगता नाइंसाफी होगी कि जस्ट बिकॉज एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और भले ही उसकी परफॉर्मेंस वगैरह सब सारे फैक्टर्स इग्नोर करते हुए आपने उस ऐसे इंसान को खिला लिया 1st पोजीशन पे, जो शायद उतना डिजर्व नहीं करता था जितना वो इंसान डिजर्व करता था, जो सिर्फ 5th पोजीशन पे खेल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने नाइंसाफी वाली बात कही, मैं नाइंसाफी वाली चीज यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि केएल राहुल बिल्कुल ही नहीं खेल रहे हैं, और ऐसा नहीं है ज्यादा डिजर्विंग कौन है, वो भी मुद्दा है, राइट? देखिए, सबसे बड़ी बात, रनों से मैच ज्यादा किसने जिताए हैं? देखिए, रनों से मैच ज्यादा किसने जिताए हैं वो बात मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि केएल राहुल बुरा नहीं खेल रहे हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि शुभमन गिल को खिलाना ही नहीं चाहिए, केएल राहुल को खिलाइए, शुभमन गिल को बाहर कर दीजिए टीम से। सबसे बड़ी बात यहाँ सिर्फ ओपनिंग टीम की हो रही है। केएल राहुल, अगर शुभमन गिल टीम का पार्ट होते तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी जो वो अभी तक खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर वो टीम का पार्ट होंगे। आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कि शुभमन गिल का जो अभी तक का स्टार्ट रहा है टेस्ट क्रिकेट साल 2023 में, ठीक है। शुभमन गिल जो है, सबसे बड़ी बात है, वो टीम का पार्ट होने चाहिए। टीम में बहुत इंपॉर्टेंट वो जो रोल है वो अदा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जिस तरीके से अभी वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ओपनिंग की। मुझे नहीं लगता है कि ओपनिंग में शुभमन गिल को पहले टेस्ट मैच में, जो आप आंकड़े देख रहे हो 77 की एवरेज, ये एज ए ओपनर ही तो है। बिल्कुल है। बल्कि अगर आप दोनों प्लेयर्स को कंपैरेटिवली को, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर इतने ही टेस्ट मैच खेला हुआ कोई और प्लेयर होता, इतने ही एक्सपीरियंस वाला कोई और प्लेयर होता, तो शायद मेरा दाव केएल राहुल पे बिल्कुल नहीं अच्छा होता। मैं आपको 3 खिलाड़ियों के नाम दे रहा हूं, करंट फॉर्म के हिसाब से और इम्पैक्ट के हिसाब से उनको 1 2 3 रेट करना। पहला नाम है शुभमन गिल, दूसरा खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, और तीसरे खिलाड़ी है केएल राहुल। अगर आपकी टीम होती तो पहली प्रायोरिटी कौन होते, दूसरी कौन होती, तीसरी कौन होती? मेरी टीम किस में होती? टेस्ट में होती, वनडे में होती? मैं हालिया फॉर्म की देखते हुए बात, ओवरऑल हालिया फॉर्म, ओवरऑल मैच विनर कौन बड़ा मैच विनर है? मैं सबसे पहले शुभमन गिल को ही रखता, मैं उसके बाद सूर्य कुमार यादव को रखता, मैं फिर केएल राहुल को रखता। तो फिर यहाँ पर मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। इसका जवाब मैं और देता हूँ। अंशिका, आप जी 3 खिलाड़ी रेट कीजिए, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, शुभमन गिल, 1 2 3। शुभमन गिल ऑब्वियसली फर्स्ट पे, देन सूर्य कुमार यादव एंड देन केएल राहुल। जब आप दोनों की टीम में नंबर 3 पे हैं केएल राहुल, तो क्या उनको प्लेइंग 11 में शामिल करने की इतनी जरूरत है भी? आप सूर्य कुमार यादव को नंबर 5 पे खिलाइए, आप ओपन कराइए शुभमन गिल से। आई टोटली एग्री विद दिस। देखिए, वो उपकप्तान है, तो टीम में जरूरत है नहीं है, पर वो टीम में होंगे, उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते ना। 2 खिलाड़ी जिनका पक्का है। मैं बात कर रहा हूँ, हम बात करने के लिए तो आए हैं। जी। वाइस कैप्टन का मिलने का, ठप्पा मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जगह पक्की है। अंजिके रहाणे भी बाहर गए थे वाइस कैप्टन होते हुए। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर वाइस कैप्टन उनको उनके एक्सपीरियंस ने बनाया है, और साथ में रही बात ओपनिंग की, तो वो गेम के बेसिस पे, खेलने के बेसिस पे ओपनिंग करवानी चाहिए, जिसके लिए शुभमन गिल इज अ लाइक परफेक्ट चॉइस, जो मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट के लिए हो सकती है। और उसके अलावा जैसे आप बात कर रहे हैं कि पास्ट में भी जिस तरीके से आपने हमें स्टेट्स के बारे में नॉल बताया, हालांकि स्टेट्स जो की हैं शुभमन गिल के फेवर में जा रहे हैं, बट स्टिल आपने बात की थी, तो आप ये भी तो देखिए कि केएल राहुल ने अपनी जर्नी कब से स्टार्ट की थी और शुभमन गिल ने कब से स्टार्ट किया। देयर इज अ डिफरेंस। और नहीं आप बोल रहे पहले से, और वो आ जाता है फैक्टर वहां पे एक्सपीरियंस का, वही तो मेरा पॉइंट है। लेकिन उन्होंने उतने कम समय में उन्होंने जिस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करके खुद को प्रूव किया है, दैट इज द पॉइंट। दिस इज व्हाई वी आर लिटरली डिस्कसिंग कि क्यों शुभमन गिल को 1st पोजीशन पे रखना चाहिए और केएल राहुल को 5th पे। देखिए, आपने कहीं ना कहीं मेरे सवाल का ही जवाब दे दिया, सॉरी मेरी बात को ही आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर दिया। जो बात आपने बोली कि कब से केएल राहुल खेल रहे हैं, आप एक चीज ध्यान रखिए, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, और अगर हम ये हार जाते हैं, अगर
ये सीरीज हार जाते हैं तो हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड तो सबसे बड़ी दिस इज आल्सो तो माय कंसर्न। पर केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन जिता भी तो सकता है। हम केएल राहुल से इतना डर क्यों रहे हैं? आपसे यही बात कही थी, मैंने स्टार्टिंग में यही मुद्दा उठाया था कि अभी एक बंदा जो एक हमारे प्लेयर है वो फॉर्म में है और एक जो है वो फॉर्म में नहीं है, और अगर हम ये ट्रॉफी हार जाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी लाइक एक कंसर्न वाला टॉपिक होने वाला है। क्या आप ये बात स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि केएल राहुल इस सीरीज में परफॉर्म नहीं करेंगे? नहीं, आप स्टैम्प पेपर पे, हाँ आप स्टैम्प पेपर exactly. मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अगर वो पहले टेस्ट मैच में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, अगर हमें पहले टेस्ट मैच में दिख जाता है कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करे तो ड्रॉप कर दीजिए। नहीं 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 पर सब्जी मंडी नहीं ना, तो ये मैं सब्जी मंडी इसी बेसिस पर बना रहा हूँ कि वो है। पहले ओपन कर चुके हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी निचले क्रम के बल्लेबाज को बोल रहा हूँ कि एकदम से आके ओपन करवा दीजिए या एकदम से बोल दीजिए कि हाँ ये निचले क्रम का बल्लेबाज है। We have to look at their past performances as well, ना? Why not शुभमन गिल? आई एम नॉट सेइंग कि शुभमन गिल को बाहर निकाल दीजिए, मैं बिल्कुल ये चीज नहीं कह रहा हूँ। मैं बार बार ये चीज नंबर 5 पे केएल राहुल क्यों नहीं? नंबर 5 पे केएल मेरा वही एक्सपीरियंस वाली चीज, मैं बार बार एक्सपीरियंस वाली चीज। अच्छा है ना, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा अनुभवी बल्लेबाज होगा। आपके पास मिडिल ऑर्डर में अच्छे अनुभवी बल्लेबाज हैं, आप चाहे विराट कोहली में भी तो करते हैं ना नंबर 5 पे। बिल्कुल करते हैं, मैं वो चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर इस टीम में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई इंसान ओपनिंग करे और अब तो वो विकेट कीपिंग भी नहीं करेंगे, केएल राहुल विकेट कीपिंग भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, जबकि अगला इंसान फॉर्म में भी नहीं है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं फॉर्म में नहीं है, मैं अग्री करता हूँ। अभी वो T20 में फॉर्म में नहीं है, हमने ये चीज नहीं देखी। वनडे में उनका फिर भी अभी ठीक खेल रहे हैं वो, हालांकि पिछली सीरीज में नहीं आप चीज देखिए, वो ओडीआई में अच्छा खेल रहे हैं, ओडीआई में वो इतना बुरा नहीं खेल रहे हैं। बात ये है ना कि T20 के कारण वो नैरेटिव ऐसा बन गया है कि केएल राहुल कांट प्ले, केएल राहुल कांट प्ले। हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि केएल राहुल हैज बीन अ मैच प्लेयर इन द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। इट्स नॉट अबाउट ही कांट प्ले, ये तो किसी ने कहा ही नहीं कि ही कांट प्ले, बट जब हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा बंदा है इन आवर टीम जो बेटर परफॉर्म कर सकता है, जिससे अगर हम ओपनिंग करवाएंगे तो शायद हमारे जीतने के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, तो देन व्हाई नॉट शुभमन गिल? द ओनली क्वेश्चन इज दिस। ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, अभी बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज देख लीजिए, दोनों का प्रदर्शन देख लीजिए, किसने ज्यादा रन बनाए हैं। तो ऑब्वियसली उस समय, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, दोनों ओपन कर रहे थे एंड उनकी जोड़ी कितनी ज्यादा इसी वजह से फेमस रही और बोले कि वाकई में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उन दोनों की जोड़ी के लिए कितना ज्यादा लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया है, राइट? तो वही तो चीज है ना, तो वहाँ केएल राहुल का भी तो नाम आया ना, आप जोड़ी की बात कर रहे हैं ना। मैं बताता हूँ, गिल ने शतक लगाया है तो उन्होंने 40-50 रन की पारी खेली, तो वो जरूरी नहीं है। अगर आप टेस्ट की बात करते हैं, क्या वो 40-50 की पारी, क्या वो टिक कर खेलना, क्या उस पूरे मैच में, क्या उस तरीके से खेलना, क्या वो जरूरी नहीं है? क्या हम उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे? क्योंकि टेस्ट में यही तो चीज है ना, टेस्ट में वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस तरीके से क्लियर खेल रहा है। मैं वही चीज बार बार बोल रहा हूँ ना, बनाने का मतलब इम्पैक्ट कम है आपके हिसाब से, 40-50 रन बनाने का इम्पैक्ट ज्यादा है। बिल्कुल बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शतक, अगर शतक बनाने का इम्पैक्ट, शतक बनाने का अगर इम्पैक्ट कम होता तो मैं ये बोलता कि नहीं गिल को बाहर होना चाहिए, गिल तो ओडीआई खेल रहा है। मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं डाउन द ऑर्डर। क्या पता वो डाउन द ऑर्डर नहीं खेल रहे। गिल के फैंस को भी यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं कर रहे, बार-बार ये वाली लाइन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं फैंस की यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी बात पे टीम से सूर्य कुमार यादव बाहर है जी, मेरी टीम से सूर्य कुमार यादव कल के 9 तारीख के टेस्ट मैच में बाहर। नीदर यू आर प्रूविंग योर पॉइंट और नॉर यू आर डिनाइंग इट, पता है? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इतना जरूरी नहीं है, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट। द पॉइंट इज ना, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीटली। डोंट गो ग्रे, जस्ट पिक अ साइड ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन और वहां पे स्टिक होके आप उसको लाइक प्रूव करने के एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। जस्ट डोंट गो। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट लोग नहीं हो सकते, ब्लैक एंड व्हाइट हम सब नहीं हो सकते। देयर इज ऑलवेज एन ऑफ ग्रे, और मैं उस ऑफ ग्रे में खड़ा हूं, मैं ये चीज बिल्कुल मानता हूं। उनके साथ दिक्कत ये है, ये भी टीम मैनेजमेंट की तरह है, बीसीसीआई की तरह है। दिख रहा है मैं गलत हूं, मैं गलत टीम का सिलेक्शन कर रहा हूं, लेकिन मैं करूंगा, ये मेरी मर्जी, मैं करूंगा, मेरी टीम है। आप सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में रख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं रखना चाहूंगा, पर उनका टेस्ट रिकॉर्ड कुछ नहीं है। आप अभी तक स्टैट्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप लोग स्टैट्स की बात कर रहे थे तब से। मैं कैसे देंगे? आपके पास इस टीम में ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी नहीं है बिल्कुल, जो एक सेशन में आपका गेम बदल दे। इस टीम में कोई भी नहीं है। आपके पास वो एक खिलाड़ी आ सकता है, सूर्य कुमार यादव। पर एक बात है ना, फिर उसका कोई स्टैट नहीं है। अगर आप तब से स्टैट्स की बात कर रहे हैं, आप क्यों उसके क्या बोलते हैं, हम फॉर्म सूर्य कुमार यादव की, आप सूर्य कुमार यादव की इतनी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अभी तक आपको दिख रहा है कि T20 में अच्छा खेल
खेल रहे हैं, आपको दिख रहा है वनडे में वो अच्छा नहीं खेले, T20 में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपको ये चीज़ दिख रही है। आप T20 की फॉर्म को टेस्ट में लेकर आ रहे हैं, आप T20 वाले मोमेंटम को टेस्ट के अंदर कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक प्लेयर के एक्सपीरियंस को करने की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट यहाँ भूल जाते हैं ना फिर इस चीज़ के लिए, भूल जाते हैं? तो फिर आप सूर्य कुमार यादव का स्टार्ट है ही नहीं कुछ। मैं फॉर्म ला रहा हूँ ना, तो मैच मैं एक्सपीरियंस ला रहा हूँ आपके पास। मैं बताइए ना, आप मेरे को सिंपल से एक बात का जवाब दीजिए, कोई एक खिलाड़ी, स्क्वाड हम आपको अभी दोबारा से दिखाएंगे, एक खिलाड़ी जो बता दो कि एक सेशन में अपने दम पर, जैसे ऋषभ पंत खेल बदलता था, वो है, आप बता दीजिए। पर वो T20 में है ना, टेस्ट में और T20 में जमीन आसमान का फर्क। आप मौका तो दीजिए पहले। पर फिर वही चीज है ना, आप एक्सपीरियंस को क्यों भूल रहे हैं? राहुल को आपने मौका दिया हुआ है, 45 टेस्ट मैच आपने दिए हुए हैं। राहुल ने फिर आपको डिसअपॉइंट, अगर मैं 2018-19 वाले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करूं, केएल राहुल ने ऐसा नहीं है कि डिसअपॉइंट किया, केएल राहुल खेल ही नहीं रहे अच्छा। में एक शतक लगा दो, अपना काम हो गया। नहीं, वो ऐसे तो आप अभी आप बात कर रहे थे बांग्लादेश वाली सीरीज की, उसमें भी उन्होंने अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। मेरा पॉइंट यहाँ यही है कि किस तरीके से रोहित शर्मा को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वही कह रहा हूं ना, फिर आपकी टीम से नंबर 3 में क्यों थे वो? आपने सूर्य कुमार यादव को नंबर 2 पे क्यों रखा? मैं ओवरऑल की बात कर रहा था, ओवरऑल की ही बात मैं कंसीडरिंग ओवरऑल की बात कर रहा था। नहीं, पर यहाँ बात टेस्ट की चल रही है, वो सिचुएशन अलग है, वो सिनेरियो अलग है, वही चीज है ना, ब्लैक एंड व्हाइट। शुभमन गिल को जो कि है उनको मतलब कम समझा गया था। इवन जब बात आई थी, हमने कहा था कि वनडे जो उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। हमने T20 में कहा था कि वो T20 के बल्लेबाज है ही नहीं। एग्जैक्टली, T20 में हमने कहा था कि वो उसके बल्लेबाज है ही नहीं, वो अच्छा खेलेंगे नहीं। हम लोगों को सबको मतलब मुझे लगता है जितने भी लोग थे, हमने शायद उनमें से हम भी थे। एग्जैक्टली, हम भी थे, हमारा भी था ऐसा। लोगों ने यही एक्सपेक्ट उनसे किया था कि वो अच्छा नहीं खेलेंगे, बट दैट गाय लिटरली प्रूव्ड हिमसेल्फ। तो किया ना, आपको गलत प्रूफ किया ना, हमें गलत प्रूफ किया ना, ऑडियंस को गलत प्रूफ किया ना, तो क्या वो चीज हम लोग केएल राहुल के लिए वो गुंजाइश नहीं रख सकते? लिसन, तो इसीलिए हम उनको खिलवा रहे हैं ना, खिलवा रहे हैं वाली। मैं बता रहा हूँ, यश थोड़ा सा कंफ्यूज है। यश, हम दो ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं और कंपैरिजन उस खिलाड़ी से है जो 45 टेस्ट मैच खेल चुका है, और दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन वो केएल राहुल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। और उसके अलावा इसीलिए हम इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली उनकी साइड भी ले रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। भारतीय क्रिकेट टीम में टेस्ट क्रिकेट का अगर क्राइटेरिया माने तो 70% जो खिलाड़ी है ना, वो 45 टेस्ट मैच खेले भी नहीं है। मैं पूरे अगर जितने खिलाड़ी निकाल लीजिए, पर वही चीज है ना, अब आप सूर्य कुमार यादव, ठीक है, शुभमन गिल तो टीम में होने ही चाहिए, उनके बिना मुझे नहीं लगता टीम जाएगी। सूर्य कुमार यादव की बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट क्लास उन्होंने कितना खेला है। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट क्लास टेस्ट क्रिकेट कितना खेले हैं। टेस्ट क्रिकेट में अगर हम सूर्य कुमार यादव के डोमेस्टिक आंकड़ों की भी बात कर लें, अभी रणजी खेले हैं ना, अगर हम कंपेयर करें, खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं, पर उतना उनका क्या, सरफराज खान से आप उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं? जो अभी स्क्वाड में नहीं है। आप तो फिर वही चीज है ना, तो फिर वही बात आ गई ना, तो फिर वही बात आ गई ना। कंपैरिजन चल रहा है शताब्दी से। नहीं, बात वो नहीं है ना। नहीं, because you are this is true, you have to accept it कि जहां you are unable to prove your point, you are picking the other people और आप उनको लाके कंपैरिजन कर रहे हैं, which is not fair। आप लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे, आप दोनों जो आप दोनों आप दोनों, सरफराज खान इस समय खेल रहे हैं, सहवाग रिटायर हो चुके, ट्वीट कर रहे हैं सहवाग घर पे बैठ के। पॉइंट ये है, नहीं, आप लोग अगर चीजें ला सकते हैं, आप लोग मैं स्टैट लेकर आया, नहीं, मैं एक सेकंड मैं स्टैट लेकर आया, आप लोग कह रहे हैं स्टैट जरूरी नहीं है। जब उसका मैं नहीं फंसा, मेरे पास पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है लोग भी देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टैट की बात आती है, आप लोग स्टैट लाते हैं, मैं स्टैट लाता हूँ, स्टैट जरूरी नहीं है। मैं कोई और पॉइंट लाता हूँ, आप लाते हैं, वो जरूरी नहीं है। ये लाता हूँ, वो लाता हूँ, प्लेयर लाता हूँ, वो जरूरी नहीं है। स्टैट्स को भी कंसीडर करोगे, अगर आप फॉर्म को कंसीडर करोगे, हर तरीके से शुभमन सूर्य कुमार यादव ने अभी 2 या 3 रणजी मैचेस खेले हैं, जिसमें 2 90s है उनकी, मतलब 3 इनिंग में 2 90s है उनकी, वो भी 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ। क्या वो भी क्या मौका मिला है, बट द थिंग इज कि मौके का फायदा उठा के आपको प्रूव करना है खुद को। ये पहले भी मैं लाइव में बोल चुकी हूँ कि बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हैं, कोई भी कभी भी किसी की पोजीशन ले सकता है अपनी। अगर आपको वहां पे नींव गड़ा के रखनी है इस टीम के अंदर, तो आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। क्या पूरे देश में यश ये बात नहीं होती है केएल राहुल को टीम से ज्यादा फेवर मिलता है कंपैरिजन टू अदर? बिल्कुल मिलता है, और मेरे को लगता है T20s में मिलता है, T20s में मिलता है। टेस्ट में अगर हम बात करें, आप बांग्लादेश सीरीज की बात कर रहे हैं, उसमें केएल राहुल ने टेस्ट वाली पारी खेली थी, हम उस चीज को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कितनी पारी खेली थी केएल राहुल ने? क्या शुभमन गिल से बेहतर पारी खेली थी? नहीं, मैं यहाँ सूर्य कुमार यादव वाले पॉइंट की आंसर कर रहा हूं। मैं शुभमन ही नहीं है, तो आप एक का एवरेज 0 है, एक 2 का एवरेज है, आपका होगा कि 2 का एवरेज बेटर। टेस्ट में एक्सपीरियंस उतना मैटर करता है ना, आप एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को निकाल कर एक अनएक्सपीरियंस, राणे को क्यों नहीं? वो तो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरा, मैं तो चाहता हूँ राणे इस टीम में होने चाहिए। बनाए ना बनाए, खेलो। एक्सपीरियंस ये बात नहीं है, नहीं टीम में होने चाहिए थे। उसके बाद शर्मा को क्यों नहीं लिया?
देखिए एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईशांत शर्मा होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए एक्सपीरियंस खिलाड़ी। हाँ, तो उनका ये पॉइंट है ना, ईशांत शर्मा के पास भी कहाँ इतना एक्सपीरियंस है, राइट? ईशांत शर्मा 105 टेस्ट मैचेस है। तो वही तो मुद्दा है कि खिला आप लो। नहीं, आप कह रहे हैं कि जहाँ खिला पे लो उनको, घर से बुलाओ कि नहीं एक्सपीरियंस है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, रहो, अरे खेलो खेलो। आप स्टार्टिंग आप एक बात बताइए, क्या केएल राहुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? क्या केएल राहुल क्यों बांग्लादेश वाले, अगर बांग्लादेश वाली सीरीज देखें वहां केएल राहुल ने, हम टेस्ट की बात करेंगे, हम T20 वनडे को छोड़ दीजिए एक बार, हम टेस्ट की बात करेंगे, क्या केएल राहुल क्यों परफॉर्म नहीं कर? आप ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? हमने बांग्लादेश सीरीज में देखा कि उन्होंने किस तरीके से नहीं, परफॉर्म but किया। यहाँ एक बात तो ये हुई नहीं रही कि केएल राहुल नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहाँ पे आप बीच में आप बोल रही हैं नहीं खेलेंगे, सर बोल रहे हैं सूर्य कुमार यादव को खिलाइए, वो एक बात ये क्यों नहीं हो रही है? वेट, वो एक सिर्फ वो लगाया जा रहा है कि अगर कोई उनसे ज्यादा डिजर्विंग है दैट इज सूर्य कुमार यादव। ये नहीं कहा जा रहा है कि केएल राहुल खेलेंगे ही नहीं। ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग, बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि शुभमन गिल को ओपनिंग करानी चाहिए इंस्टेड ऑफ केएल राहुल। जहां आप यश कुछ भी कह लीजिए बट अपना पॉइंट प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जाते जाते अंशिका और मैं, हम कितने तर्क दे ले, इनकी बिल्कुल। हालत बीसीसीआई जैसी है और एंड में टीम मैनेजमेंट भी, मुझे जो पर्सनली जी। लगता है इनका फेवर ही करेगा, जी। केएल राहुल से ही ओपन कराया जाएगा, जी। शुभमन गिल को शायद तरजीह ना दी जाएगी, लेकिन फैक्ट यही है कि बीसीसीआई भी इनकी तरह, जी। यश की तरह करंट फॉर्म को नहीं देख रहा है, कौन बड़ा मैच विनर है वो नहीं देख रहा है, बिल्कुल। वो सिर्फ एक नाम पर जा रहा है, एक वाइस कैप्टन है उसको कैसे बाहर कर दे उस जी। पे जा रहा है। लेकिन हम कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेते हैं एक बार कि बिल्कुल। क्या शुभमन गिल या केएल राहुल किसे ओपन करना चाहिए, और इसके अलावा क्या सूर्य कुमार यादव को टेस्ट डेब्यू कराने का जो ये सर्वश्रेष्ठ मौका है वो आ गया है, क्योंकि ऋषभ पंत आपके पास है नहीं और सूर्य कुमार यादव एक सेशन में आपका गेम इधर से उधर पलट सकते हैं। तो क्या बिल्कुल। आपको इतना बड़ा मैच विनर खिलाड़ी आपको चाहिए टीम में?